दीवार के आरी आरी वो लगाया 20-25 को एक साथ में हम लोग को वहाँ बंधक बना लिया। डंडा था, चाकू था, रॉड था। हाँ। कट्टा का भी बात है, कट्टा भी लेके आप लोग अब देखे? फिर हम लोग को गेट के अंदर ले जाकर कंट्रोल रूम में ले गया, तो वहाँ पर 4 स्टाफ और थे, उन लोगों को भी बंधक बना लिया। हम लोग का मोबाइल ले लिया, फिर हम लोग का एक साथ में ले गया और जेई सर का ऑफिस खोला, वहाँ पे हम लोग का शिफ्ट कर दिया और बाहर से हम लोग का केवाड़ी लगा। रांची शहर के आधे से ज़्यादा इलाके में बिजली पहुंचाने वाला नामकुम ग्रिड है ये, और नामकुम ग्रिड में ही सोमवार की रात 10:30 बजे से लेकर के 12 साढ़े 12 बजे के करीब 20 से 25 के संख्या में आए डकैतों ने इतनी लूटपाट की कि करीब 16 लाख रुपए का उपकरण और कॉपर यहाँ से वो लेकर अपने साथ गए हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नामकुम के वो ग्रिड में जहाँ पर डकैती को अंजाम दिया गया, और ये वो टूटा हुआ 4 दीवारी है जहाँ से डकैत जो है अंदर प्रवेश किए थे। सोमवार की रात 10 बजे की ये घटना है, 10 साढ़े 10 के करीब, जब 20 से 25 के संख्या में जो लोग हैं, जो अपराधी हैं, वो इस ग्रिड में प्रवेश करते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो होमगार्ड के जवान थे और जो रात में नाइट ड्यूटी में जो तैनात कर्मचारी थे, उन्हें बंधक बनाते हैं और उसके बाद फिर स्टोर रूम में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जाता है। आप देखिए कि ये जो पूरा ग्रिड है, यहाँ पर से रांची के आधे से ज़्यादा इलाके को बिजली पहुंचाई जाती है। ऐसे में इस जगह पर जिस तरीके के सुरक्षा इंतज़ाम होने चाहिए वो मौजूद नहीं थे। इस पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरा कहीं नज़र नहीं आ रहा, और ऐसे में इस घटना को अंजाम दिया गया। जो अपराधी पहुंचे थे वे हथियारों से लैस थे, उनके हाथ में देसी कट्टे थे, लोहे के रॉड थे और अन्य हथियार थे। जब रात के करीब 10:30 बजे 20 से 25 की संख्या में अपराधी इस ग्रिड के अंदर प्रवेश किए, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले कर्मचारियों को बंधक बनाया। उसके बाद जो 4 स्टोर रूम हैं, उनके 8 ताला तोड़ करके अंदर लूटपाट मचाई, और फिर ये बाउंड्री वॉल, आप देखिए कि यहाँ पर एक कुर्सी भी रखा हुआ है, इसी के मदद से जो उपकरण उन्होंने लूटपाट के दौरान लॉकर रूम स्टोर रूम से निकाले थे, वो इस बाउंड्री के बाहर फिर फेंका गया, और उसके बाद फिर बाहर से सभी उपकरणों को लेकर के वे अपराधी यहाँ से फरार हो गए। हमारे साथ धनु कुमार राय हैं, उस वक्त ड्यूटी पर तैनात थे। धनु जी, उस दिन रात हुआ क्या? हम लोग उस दिन ड्यूटी कर रहे थे, वो उस दिन बारिश हो रहा था, हम लोग गेट के पास बैठे थे। बारिश का वो लोग फ़ायदा उठाकर दीवार के आरी आरी वो लगाया 20-25 को एक साथ में हम लोग को वहाँ बंधक बना लिया। फिर हम लोग को गेट के अंदर ले जाकर कंट्रोल रूम में ले गया, तो वहाँ पर 4 स्टाफ और थे, उन लोगों को भी बंधक बना लिया और हम लोग का मोबाइल ले लिया। टोटल कितने लोग थे जो आप लोग को बंधक बनाया? जिन लोग को, जो अपराधी थे? नहीं, आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 6 थे। 6 थे। और अपराधी कितने थे? अपराधी करीब 20-25 के करीब थे। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर वो लोग हम लोग का मोबाइल ले लिया, फिर हम लोग का एक साथ में ले गया और जेई सर का ऑफिस खोला, वहाँ पे हम लोग का शिफ्ट कर दिया और बाहर से हम लोग का केवाड़ी लगा दिया। उसके बाद आप लोग को फिर छोड़ा कब वो लोग? छोड़ा वो लोग सब काम चोरी कर लिया, उसके बाद निकल गया, और 6-7 और बचा था, वो लोग केवाड़ी खोला, हम लोग का निकला, फिर मोबाइल एक जगह टेबल पर रख दिया और बोला कि आधा घंटा तक आप लोग मोबाइल मत छूइएगा, हम लोग अगल बगल रहेंगे, देखते रहेंगे, अगर मोबाइल से बात करते देख लेंगे तो हम लोग आएंगे फिर, और फिर अब आएंगे तो बड़ी मार मारेंगे। अच्छा, अपराधियों के पास हथियार भी थे, क्या क्या लेके आए थे बोलो? हाँ, डंडा था, चाकू था, रॉड था। हाँ। कट्टा का भी बात है, कट्टा भी लेके आप लोग देखे? डांड में होगा उतना। कितने बजे की घटना है जब वो लोग ये पूरा घटना को अंजाम देने के बाद आप लोग को छोड़ के फिर जाने लगे? इस शुरुआत हुआ 10:30 बजे का, ठीक है, और ये लोग गया 12 12:30 पौने 1 बजे करीब में। उसके बाद क्या हुआ? आप लोग निकले बाहर? फिर हम लोग निकले, 10 मिनट तक वेट किए, उसके बाद हम लोग अपना 100 नंबर डाल करके पुलिस को इन्फॉर्म किया, जेई सर को इन्फॉर्म किया। फिर रात में पुलिस आई थी? हाँ, रात में पुलिस आई थी। कितने बजे के आसपास? वही करीब 20-25 आधा घंटा के अंदर। इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद जब कर्मचारियों ने जेई को फ़ोन किया, तो जेई ने बताया कि उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या हुई। दिनांक 14 जुलाई की रात्रि में लगभग 1:15 बजे के आसपास कंट्रोल रूम से कॉल आया कि सर, हम लोग को 20-25 आदमी आकर के बंधक बना लिया था 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही, और अभी निकला है सर, तब हम आपको कॉल कर पा रहे हैं।
तो हम फिर पूछे कि क्या क्या हुआ, अगर आया बंधक बना लिया तो क्या किया आप लोग के साथ में। तो अभी तो कंट्रोल रूम में है, बाहर नहीं निकले हैं। तो हम बोले ठीक है पहले बाहर देखिए क्या हुआ। तो बताया कि आपका कार्यालय का ऑफिस का ताला टूटा हुआ है। हम बोले अच्छा ठीक। और तो फिर बाहर तक ये लोग गेट से बाहर निकल के देखे तो स्टोर का भी ताला काटा हुआ है, शटर का। तो हम बोले ठीक है पहले पीसीआर को कॉल कीजिए। पीसीआर को नहीं, कंट्रोल रूम 100 पर कॉल किया गया यहाँ के होमगार्ड के द्वारा। तो पीसीआर पहुँचा और हम लोग आए। हमारे जो भी सीनियर हैं, एग्जीक्यूटिव साहब हैं, उसके ऊपर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहते हैं, वो सारे लोग आए। साहब हम लोग रात में लगभग 2 बजे के आसपास सब पहुँचे। फिर इधर उधर कोशिश किए समझने का, लेकिन रात्रि में पीसीआर वाला भी कुछ नहीं समझ पाया। तो अगला दिन सुबह में जब आए तो स्टोर खोला गया। वहाँ पर जो स्टोर के जो भंडारपाल होते हैं, वहाँ के जो प्रबंधक है, वो लोग फिर पुलिस पदाधिकारी के सामने अपना जो प्रक्रिया है पुलिस का वो चल रहा है। क्या क्या उपकरण यहाँ से चोरी हुआ सोमवार? उपकरण स्टोर से गया है, इसीलिए हम इतना पता चला है कि तांबा का था। तांबा का बहुत सा आइटम होता है, जिससे तार होता है तांबा का, केबल में भी तांबा रहता है, कुछ पाइप होता है, अर्थिंग का प्लेट होता है, कॉपर बॉन्ड, इस तरह का बहुत सा बिजली के बहुत सारे उपकरण हैं जिसमें तांबा का प्रयोग होता है। लेकिन एग्जैक्ट वास्तव में कौन सा सामान कितनी संख्या में गया है, ये स्टोर का मामला है, ग्रिड का मामला नहीं है। ठीक है, अपना परिचय। मेरा नाम राकेश किशोर है। मैं नामकुम ग्रिड में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी साल 2022 में भी नामकुम स्टोर में चोरी हुई थी और उस समय करीब 11 लाख रुपए के आधिकारिक आंकड़ा सामने आया था कि 11 लाख के उपकरणों की चोरी हुई है। हालांकि उस समय के सूत्र बताते हैं कि आधिकारिक जो कीमत होगी वो करीब 35 लाख रुपए की होगी। इसके बावजूद 2022 से लेकर के 25 तक में भी यहाँ पर स्थिति दुरुस्त नहीं हो पाई। जो सीसीटीवी कैमरे परिसर में लगे हुए हैं वो नाम मात्र के हैं, चालू स्थिति में नहीं है। इसके बाद भी प्रशासन तरफ से या विभाग के तरफ से इस नामकुम ग्रिड को सुरक्षित करने की कोई उपाय नहीं की गई। जो होमगार्ड के जवान यहाँ तैनात हैं वो निहत्थे तैनात हैं। ऐसी स्थिति में जब अपराधी बंदूक हथियार लेकर के यहाँ पहुँचते हैं तो ऐसे में स्थिति गड़बड़ाने की चांसेस ज़्यादा हैं। अब देखना होगा कि ये जो घटना बीते सोमवार को घटी है, क्या उसके बाद विभाग और प्रशासन इस इलाके में अपनी गश्ती बढ़ाएगा, यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम है उसे और मजबूत किए जाएंगे। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in